यह 12 नवंबर 2022 है। यहाँ एक पत्र है ब्रैनम टबर्निकल जेफरसन विले इंडियाना भाई जोसेफ ब्रैनम की ओर से। प्रिय अब्राहम के आत्मिक शाही बीज, आप कौन सी कलीसिया में जाकर और जान सकते हैं बिना किसी संदेह के कि हर एक शब्द जो आप सुन रहे हैं वो यहोवा यूं कहता है वाला वचन है। कहीं भी नहीं, जब तक आप टेपों पर परमेश्वर की आवाज को आपसे बोलते हुए नहीं सुनते हैं। हम परमेश्वर के उकाब हैं और एक भी वचन पर समझौता नहीं करेंगे। हम हर एक सभा में केवल ताजा मन्ना को चाहते हैं और यह परमेश्वर से सीधे सुनने की तुलना से अधिक ताजा नहीं आता है। जब हम हर एक संदेश को सुनते हैं तो हम ऊंची और ऊंची उड़ान को भरते हैं। हम जितना ऊंचा जाते हैं उतना ही हम देख सकते हैं। यदि इस कलीसिया में कोई मन्ना नहीं है तो परमेश्वर के उकाब थोड़ा ऊपर उठते हैं जब तक वह इसे नहीं पा लेते। किस तरह से हमारे हृदय खुशी से उमड़ पड़ते हैं जब हम परमेश्वर को हमसे बात करते हुए सुनते हैं और हमें बताता है कि हम उसके सच्चे नया जन्म पाए हुए परमेश्वर की कलीसिया हैं, जो किसी भी चीज के सामने परमेश्वर के हर एक वचन पर विश्वास करती है, चाहे वह कुछ भी हो, क्योंकि हम उसकी बिना मिलावट की कुंवारी वचन दुल्हन है। आज लोगों के बीच क्या ही हलचल या बेचैनी है। जैसा यीशु के दिनों में था, वे नाम के कहलाने वाले विश्वासी वचन के विषय में याजक की कही हुई बातों के अनुवाद को ले रहे थे। वे मनुष्य के द्वारा किए गए वचन के अनुवाद पर विश्वास कर रहे थे। यही वो कारण है कि वे परमेश्वर की सच्चाई को देखने में विफल रहे, क्योंकि वहां परमेश्वर के वचन के बहुत से मनुष्य के किए गए अनुवाद थे। परमेश्वर को उसके वचन के अनुवाद करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं अपना अनुवादक है। क्या आप विश्वास करते हैं कि यदि आप यीशु के समय में रहते तो आप उसके बोले गए हर एक वचन पर विश्वास करते? कोई फर्क नहीं पड़ता आपके याजक ने कुछ भी कहा हो। क्या आपने अपने याजक से कहा होता कि यीशु को सुनना सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे आप कर सकते हैं? क्या आपने उससे कहा होता कि यीशु के वचनों को अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है? यदि उनके पास यीशु के उपदेश टेप में होते तो क्या आप अपने याजक से कहा होता कि आप चाहते हैं कि वह बटन को दबाकर चलाएं ताकि आप बिल्कुल ठीक ठीक सुन सकें यीशु ने क्या कहा और इसे कैसे कहा? तो ठीक है, वो आपका युग नहीं था, यह आपका युग है, यह आपका समय है। बाइबल ने कहा वो कल आज युगा युग एक सा है। आप भी जो कर रहे हैं और कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक ऐसा ही आपने उस समय पर भी किया होता। हम विश्वास करते हैं कि वही परमेश्वर का पुत्र या SUN है, जिसने पूर्व से आकर और स्वयं को प्रमाणित किया, देह में प्रकट हुए परमेश्वर के नाई। यह वही परमेश्वर का पुत्र या SUN है, उस पश्चिमी गुलाथ में जो हमारे बीच खुद की पहचान को दे रहा है। हम विश्वास करते हैं कि आज का दिन यह वचन हमारे सामने पूरा हुआ है। मैं सचमुच में विश्वास करता हूं कि यह प्रसन्न रहने का वर्ष है, जुबली का वर्ष है। यदि आप गुलाम बने रहना चाहते हैं और विश्वास नहीं करते हैं कि यह संदेश यहोवा यूं कहता है वाला वचन है, यदि यह संदेश आपका परम सत्य नहीं है, यदि आप विश्वास करते हैं कि इस संदेश का अनुवाद करने के लिए एक मनुष्य की आवश्यकता है, यदि आप विश्वास करते हैं कि आपकी कलीसिया में टेप चलाना गलत है, फिर आपको ले लिया जाएगा और आपके कान को एक सुतारी से छेदा जाएगा। फिर आपको अपने बाकी के दिनों में उस गुलाम के स्वामी की सेवा करनी होगी। लेकिन वास्तविक सच्ची दुल्हन कलीसिया परमेश्वर के सारे वचन को उसकी संपूर्णता और शक्ति में विश्वास करती है। हम चुनी हुई कलीसिया हैं जो उन बातों से बाहर खींचे जा रहे हैं और एक और अलग हो रहे हैं, और परमेश्वर के प्रकटीकरण ने हमारे ध्यान को आकर्षित किया है। हम आपके यहाँ होने के लिए आभारी हैं कि आप हमारे साथ इस संगति का आनंद ले रहे हैं, जिसके लिए हम उपेक्षा में हैं, जो परमेश्वर हमें इस सभाओं के दौरान देने जा रहा है। इसीलिए हम आपको रविवार की दोपहर 12 बजे जेफरसन विले समय अनुसार हमारे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं, जब हम सुनते हैं 65-02-19। आज यह लेख पूरा हुआ।
इन सभाओं के दौरान परमेश्वर जो कर रहा है उसके लिए हम बड़े ही उपेक्षा में हैं। पुत्र का संध्या का उजाला आ चुका है। भाई जोसेफ ब्रानम पढ़ने के लिए वचन संत यूहन्ना 16वां अध्याय, यशाया अध्याय 61 आयत 1 से 2, संत लूका अध्याय 4 आयत 16। एरिज़ोना से अगले समय तक प्रभु आपको आशीष दे और शालोम। www.svfellowship.info, www.branhamtabernacle.org